साधना में 2 ओम के बीच में जो स्पेस है उस पर फोकस करने को कहा। तो उसमें जैसे ही ओम को एक बार पूरा बोलते हैं तो ध्यान श्वास खींचने पर अपने आप चला जाता है, तो स्पेस को देख नहीं पाते। और आपने कुंभक लगाने की भी मना किया था, तो ये कैसे होगा? कुंभक की मनाही ऐसा नहीं कि टेक्निकली मैं नहीं चाहती हूं कि तुम कुंभक करो, पर कुंभक करने से पूर्व शरीर के शुद्धिकरण की तो जरूरत है या नहीं? जिस शरीर में पित्त अधिक है, जिस शरीर में कफ की अधिकता है, जिस शरीर में मल अधिक है, जिस शरीर में वायु ही ठीक नहीं चल रही है, ऐसे शरीर में आप कुंभक अगर करेंगे तो शरीर और रोगी हो जाएगा। कुंभक तो बहुत उत्तम है, पर कुंभक से पहले आहार व्यवहार को ठीक कौन करेगा? आहार हुआ जो बाहर से अंदर जाए वो है आहार, और जो तुम्हारे मन से बाहर जाता है वो है व्यवहार। तो आपका आहार भी ठीक हो और आपका व्यवहार भी ठीक हो। क्या डालते हैं अंदर ये भी पता हो, क्या क्या आपके मुंह से निकलता है, आपकी वाणी से कैसा निकलता है, कैसे आप व्यवहार करते हैं, ये भी तो देखना होगा। देखिए, अगर आपके क्रोध में वाणी निकलती है तो आप तो दुश्मनी बनाते रहेंगे, और फिर दुश्मन वापिस कुछ ना कुछ तो फिर देखिए वो भी करेंगे। तो जब वो कुछ करेंगे तो आप तिल मिलाएंगे। तो बैठ करके मेरे दुश्मन ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, दिमाग में ये चलेगा कि दिमाग में ओम चलेगा? फिर कितने शत्रु हैं आपके? झांको ना अपने मन में, कितनों को आप अपना शत्रु मानते हो, कितनों के लिए मन में गुस्सा है, कितनों के लिए मन में द्वेष है आपके, और कितनों के लिए राग है आपके मन में। तो राग द्वेष से भरा हुआ मन क्या खाली हो पाएगा? तो फिर तो लड़ो भिड़ो। अब लड़ो भिड़ो मन के साथ कुंभ कैसे करेंगे प्यारे? तो महात्मा इन चीजों का बड़ा अच्छे से निर्देश देते हैं, और उन निर्देशों को तो पालन देखिए करना ही पड़ता है। देयर इज नो अदर वे। Pure discipline has to be brought in your life. अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो आप कुंभक नहीं कर सकेंगे। तो शरीर में आहार व्यवहार का ध्यान रखते हुए फिर प्राणायाम अच्छे से आपका होने लग जाए, 1.25 घंटा 1 घंटा अपना रिशोधन अच्छे से कर सकते हो। आज शरीर भी कदाचित बैलेंस्ड हो। अगर इतना आप काम कर लो तो कुंभक सिखा देंगे। और ये बात बिल्कुल तय है, जितनी जल्दी कुंभक में मन रुकेगा इतनी जल्दी और किसी चीज में नहीं रुकेगा। But the problem is you don't take your sadhana seriously. You think by just listening you will gain everything. It doesn't happen like that. अभी यहाँ आश्रम में कुछ लोग बांसुरी सीख रहे हैं, तो उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो रहा है। बांसुरियां तो ले ली हैं, फूक भी है उनके पास, पर फूक सीधी नहीं आ रही। अभी तक फूक सीधी नहीं हो रही। सारे गा तो निकल आता है, पा ही नहीं निकलता, पा निकल आता, धा ही नहीं निकल रहा। अब फ्लूट हाथ में ले लेने से क्या संगीत आ जाता है? उसके लिए भी गुरुजन ये कहते हैं कि 4 से 5 घंटा रोज अभ्यास करो फूकने का, फिर आपकी फूक सही होगी, फिर आपका बांसुरी वादन का जो प्रवेश है, संगीत सीखने का प्रवेश होता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो 2 मिनट नूडल की तरह हो, कोई चीज ऐसी नहीं। जो भी चीजें अच्छी हैं वो अभ्यास मांगती, पर धीरज ना हो, पेशेंस ना हो,
मेहनत की आदत ना हो, तो ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाते। वो हर चीज में वो, एक ने बोला गुरुजी अच्छे नहीं, कोई और टीचर ढूंढते ढंग का, दूसरे टीचर के चले गए। दूसरे टीचर ने फीस ज्यादा रखी थी, बोला ये अच्छा होगा, फीस ज्यादा है इसकी। 4-6 महीने बाद फिर वो भी टीचर अच्छा नहीं लगे, फिर कोई और ढूंढते, फिर कोई और, फिर कोई और, फिर कोई और। ऐसे संगीत नहीं आता। तो कुंभक से निश्चित रूप से ये पॉज पकड़ना आसान होगा, क्योंकि ना सांस लेना है ना छोड़ना है। अब तो रुक गया। अब सांस रुकी है और आपके शरीर में आपके जो मनोवाही स्रोत हैं, जो आपके प्राणवाही स्रोत हैं, वो सब शुद्ध हों, वो सब शुद्ध हों। आसनों से शुद्ध होते हैं, मल रहित होता है ना शरीर। आसन और प्राणायाम और उसके बाद कुंभक, निश्चित रूप से कुंभक बहुत मदद करेगा। एक सिस्टम के साथ जब आप चलते हैं ना, तो फिर उपलब्धि भी सही हो जाती। तो ओम के अभ्यास में ओम की ध्वनि पर दृष्टि रहे। अब अगर मन आपका टिक गया, अगर आपका मन रुक गया, तो सच तो ये है, श्वास लेने पर ध्यान आपको परेशान क्यों करेगा? पर कुछ तो चक्कर है ना कि सांस लेने में भी परेशानी हो रही, कि अच्छा अब सांस लेना है, ध्यान यहाँ ले जाऊं, अच्छा अब ओम बोलना है, अच्छा अब 2 ओम के बीच में रुकना है, इसी में परेशानी काहे को हो रही है? तो फिर एक स्टेप और नीचे आ जाओ, थोड़ा और पीछे चले जाओ, जहां हम सिर्फ ओम कहते हैं करो, तो वही करिए। फिर जैसे पहले एबीसी सीखोगे, फिर 2-2 शब्द जोड़ोगे। पहले ABCD याद करो, फिर TO, टू, GO, गो, फिर ये 2-2 शब्द जोड़ो, 2-2 अल्फाबेट जोड़ो और शब्द बनाओ, है ना। अगर ये मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, फिर खाली ओम की ध्वनि करिए। एक कमरा ऐसा बनाओ ना अपने घर में, जो खाली रखो पूरा, इसमें कोई सामान ना रखो, बस अपना एक छोटा सा आसन बिछाया, उस पर बैठ गए, ताकि तुम्हारी आवाज गूंजे, और फिर वहां बैठ के करो ओम की साधना। Keep that room absolutely vacant and empty. Don't keep anything in this particular meditation room for this particular sadhana. When you will chant Om in a loud and clear voice, that will reverberate. And then that will make it more easier, because you will be listening to your own sound, and many times fold, it will get multiplied. If it is a high ceiling room, much better. If it has some kind of a dome, beautiful. The dome will give you much better feedback, many times, listening to that, listening to that.